As we all people know that only reading the things may not help us much better in order to perform in the examination. So simultaneously revision is also the necessary part. So till the PC does not say that leave me, we will try to record, revise, recite and do everything. सो हियर कम्स दी, हम क्या पढ़ रहे थे, हम इतने दिन से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द कारो रिपोर्टिंग, दैट इज द कंपनी ऑडिटर रूल ऑर्डर 2020. रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 क्या है? हम डायरेक्टली वी विल जंप टू, ये आया तो था सीजी के कंसल्टेशन नेफ्रा के साथ, बट उसके बाद कारो की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, कारो की एप्लीकेबिलिटी कहाँ नहीं है, वो वाली सारी डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे. हम पैरा 3 से स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज पैरा 3, दैट इज डील्स विद द फिक्स्ड असेट. वी ऑल पीपल नो अबाउट दैट पैरा 3.1 डील्स विद द फिक्स्ड असेट्स. तो फिक्स्ड असेट्स को लेके पैरा 3.1 क्या बोलता है? वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स. हमने क्या पढ़ा था? फर्स्टली पैरा 3 के डिफाइन करता है दैट व्हाट आर द मैटर दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, में क्या क्या मैटर्स आने चाहिए. फिर पैरा 3.1 बात करता है अबाउट द फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स क्या बोलता है? वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द full particulars including the quantitative details, situation of a property, plant and equipment. तीन चीजें डिस्कस करता है क्या? whether it is showing the फुल पर्टिकुलर्स बता रहा है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स बता रहा है और सिचुएशन ऑफ पीपी बता रहा है या नहीं. तो हमने क्या पढ़ा था पैरा 3.1 में फिक्स्ड असेट्स को लेके, दैट वेदर द कंपनी, क्या कंपनी मेंटेन करिए. मतलब पैरा 3.1 में भी बहुत सारे पॉइंट है, उन बहुत सारे पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड्स. तो क्या कंपनी मेंटेन कर रही है द प्रॉपर रिकॉर्ड्स? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? क्या कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स को विद शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, बताती हो द क्वांटिटेटिव डिटेल एंड द सिचुएशन ऑफ द पीपी. तीन चीजें डिस्कस करने के बाद जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पॉइंट था अबाउट द इनटेंजिबल असेट्स को लेके, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इनटेंजिबल असेट. क्या कंपनी मेंटेन कर रही है? हम क्या बोलते हैं? क्या कंपनी मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स को लेके, शोइंग व्हाट, शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स को. क्या मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स के फुल पर्टिकुलर्स को बता रही है या नहीं. फिक्स असेट्स का ये सेकंड पॉइंट था. फिक्स असेट्स का ही थर्ड पॉइंट था हमारा. फिक्स असेट का ही हमारा थर्ड पॉइंट था अबाउट समथिंग विच इज रिलेटिंग विद द फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके था. फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके था. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, देन सेकंड पॉइंट था एंड देन ये थर्ड पॉइंट था. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि ये हमारा थर्ड पॉइंट था. ओहो, कोई बात नहीं, हियर वी आर नोटिंग इट डाउन एज वेल. तो फर्स्ट पॉइंट था क्या? हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते चला है नहीं, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, द क्वांटिटेटिव डिटेल एंड द सिचुएशन ऑफ द पीपी. सेकंड पॉइंट व्हिच डिस्कस अबाउट द इनटेंजिबल असेट्स को लेके था, वेदर देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स को लेके है या नहीं, विच शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स. जो थर्ड पॉइंट था विच डिस्कस अबाउट द फिजिकल वेरिफिकेशन, वेदर द पीपी हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल. थर्ड पॉइंट डील्स विद द, जो पीपी को लेके ही था, पीपी को लेके इन द सेंस कि फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके था. क्या पीपी को आप फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स पर? एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन, इफ सो वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. फर्स्टली आपको ये देखना है कि पीपी को फिजिकली वेरीफाई, मैनेजमेंट को क्या करना होगा? पीपी को फिजिकली वेरीफाई करना होगा बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स पर देखना ही होगा. ऐसा नहीं कि बस कभी भी एक ही बार देखा. रीजनेबल इंटरवल्स जो है, रीजनेबल डिफाइन अंडर द रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब जो है उसमें डिफाइन है, तो रीजनेबल इंटरवल्स पे देखना होगा. अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की जाती है ऑन सच वेरिफिकेशन पे, जब आपने पीपी का फिजिकली वेरिफिकेशन किया और सपोज कोई डिस्क्रिपेंसी आती है और वो डिस्क्रिपेंसी मटेरियल है, एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल व्हेन इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन को अफेक्ट करती है. अगर जब कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है ऑन सच वेरिफिकेशन, इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील की गई है नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो हमारा जो फर्स्ट था वो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को लेके था. जो सेकंड पॉइंट था वो पीपी के
पीपी की जो फुल पर्टिकुलर्स है उसको लेके था, और जो थर्ड पॉइंट था हमारा द फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके था, कि पीपी को फिजिकली वेरीफाई किया जा रहा है या नहीं बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स पे, और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की जाती है ऑन सच वेरिफिकेशन पे, तो इफ सो देन वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील की जा रही है नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है दैट डिस्कस अबाउट समथिंग रिलेटिंग टू द टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स के बारे में था, दैट इज विद द टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स को लेके क्या था, टाइटल डीड्स वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी। फर्स्टली कंपनी तुम हमें ये बताओ क्या जो टाइटल डीड्स है तुम्हारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, वेदर द सेम आर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, क्या वो कंपनी के नेम पे है या नहीं, एंड इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ, देन व्हाट यू नीड टू डू कंपनी, व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ इन द गिवन बिलो फॉर्मेट में देना होगा। मतलब पहले तो ये बताओ कि टाइटल डीड्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ऑफ कोर्स अगर टाइटल डीड्स कंपनी से रिलेटिंग है तो कंपनी के नेम पे ही होनी चाहिए, आर इन द नेम ऑफ अ कंपनी, एंड सपोज इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल इन द गिवन बिलो फॉर्मेट। गिवन बिलो फॉर्मेट इन द सेंस कि आपको बताना है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बताओ, what is the gross carrying value, उसकी carrying value कितनी है, which is in the not in terms of net but in the terms of gross carrying value बताना है, held in the name of किसके नेम पे, whether the promoter, director or any other relative or employee, किसके नेम पे है, प्रमोटर से, डायरेक्टर से और दी रिलेटिव और एम्प्लॉय पे। पीरियड हेल्ड इंडिकेट द रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, व्हाट इज द पीरियड कितना होगा, which held रेंज बताइए, एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई द टाइटल deeds are held not in the name of a company, तो you must ensure the reason for the same। तो हम क्या बोलते हैं टाइटल डीड के कंटेक्स्ट में, टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट दी पैरा 3.1 that is the fixed assets को लेके। point 1 we have discussed something relating to the maintenance of proper records। point number 2 relating to the showing the full particulars of intangible asset। point number 3 deal with the title deeds के title deeds जो है of immovable property are held in the name of a company, and if not then provide a detail below in the given below format। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बताना है, व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड किसके नेम में, हेल्ड इन द नेम ऑफ वेदर द प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर, मतलब इन द गिवन बिलो फॉर्मेट देयर इज 1 2 3 4 5 6 कॉलम में आपको बताना है टाइटल डीड्स के बारे में। अगर कुछ नहीं, अगर वो हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी के नेम में नहीं है तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बताओ, व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नेम पे है, अगर सपोज कंपनी के नेम पे नहीं है तो किसके नेम पे है, एंड वेदर क्या प्रमोटर के नेम पे, अगर कंपनी के नेम पे नहीं है तो क्या प्रमोटर के नेम पे है, डायरेक्टर के नेम पे और द रिलेटिव और एम्प्लॉय के नेम पे। व्हाट इज द पीरियड हेल्ड इंडिकेट द रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, पीरियड कितने टाइम से ऐसा हो रहा है इंडिकेट कर रहा है, रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से the same is not held in the name of a company। then afterwards उसके बाद आता है हमारा something which is relating to the revaluation के रिगार्ड में आता है। 4 पॉइंट के बाद पीपी में फिक्स असेट्स के अंदर ही हमारा 5th पॉइंट डिस्कस करता है समथिंग रिलेटिंग टू द रीवैल्यूएशन, वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपी, क्या कंपनी तुमने अपने पीपी को, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को रीवैल्यू किए हैं, इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट और इनटेंजिबल असेट और बॉट, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट्स भी आता है और इनटेंजिबल असेट्स भी आता है और बॉट ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और सपोज कंपनी अगर तुमने रीवैल्यूएशन किया भी है पीपी का तो व्हाट इज दी, अगर सब कंपनी तुमने रीवैल्यूएशन किया है, इफ सो वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो जो रीवैल्यूएशन हुआ है कि वो बेस्ड है बाय द वैल्यूएशन ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू हुआ है या नहीं। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्पेसिफाई करना होगा कितना अमाउंट ऑफ चेंज है, अगर आपका चेंज 10% या उससे ज्यादा है, द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी और इनटेंजिबल असेट्स, तो हम क्या बोलते हैं, whether the company has revalued its PP, क्या कंपनी तुमने अपनी कंपनी ने रीवैल्यू की है अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट्स और इंटेंजिबल असेट, दोनों आ जाता है व्हाट रीवैल्यूड इट्स पीपी में दोनों चीजें आ जाती है, इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट,
इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट्स भी आ जाता है और इनटेंजिबल असेट्स भी आ जाता है, और दोनों आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर एंड। सो वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्या जो रीवैल्यूएशन वो बेस्ड है बाय द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू ही हुआ है। What you need to do is to specify the amount of change को बताइए। अगर चेंज आपको लगता है 10% या उससे ज्यादा है in the aggregate of the net carrying value of each class of PP और intangible asset, कर मैं बॉटल दे देना। अगर आपको लगता है चेंज जो है, अगर आपको लगता है कि जो चेंज है वो 10% और उससे ज्यादा है इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी और इनटेंजिबल एसेट। यहाँ तक till now we have discussed the 5 point relating to the fixed asset. What is the 6 point talks about? That is the proceeding for holding बेनामी property. What is the proceeding for holding बेनामी property? ये बोलता है whether any proceeding have been initiated, यानी कि क्या कोई कंपनी ने बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है। अगर सपोज प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी बोलता है वेदर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, क्या कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई या क्या पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग किसी भी बेनामी प्रॉपर्टी के लिए अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, और जो भी रूल्स है एंड इफ सो कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली, अगर सपोज कंपनी ने कोई, हम क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी वेदर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएट हुई है या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, अगर सपोज ऐसा कुछ हुआ है एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इफ सो वेदर द कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या कंपनी ने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है या नहीं डिटेल्स को इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हियर यहाँ पे हमारा पैरा 3.1 दैट इज रिलेटिंग टू द फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो जाता है। वी विल डिस्कस सून अबाउट द पैरा 3.2 इन्वेंटरी इन अ वेरी सम अप वे एंड दैट विल बी कम लेटर ऑन। सो हमने पैरा 3.1 में बहुत सारी चीजें पढ़ी। पैरा 3.1 में हमने क्या पढ़ा? पैरा 3.1 में हमने पढ़ा अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द सिचुएशन ऑफ अ पीपी। उसके बाद हमने पैरा 3.1 के सेकंड पॉइंट में बताओ समथिंग रिलेटिंग टू दी क्या पढ़ा कि हम मेंटेन करेंगे प्रॉपर रिकॉर्ड्स इनटेंजिबल एसेट्स को लेके शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स। और थर्ड पॉइंट में पढ़ा हमने क्या टाइटल डीड्स जो है वेदर एनी टाइटल वेदर नहीं, थर्ड पॉइंट में हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ा वेदर पीपी हैव बीन फिजिकली वेरीफाई की है नहीं, हैव बीन फिजिकली वेरीफाई बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, कि कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम क्या बोलते हैं क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है नहीं ऑन सच वेरिफिकेशन एंड सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद in the books of accounts। उसके बाद हमने something relating to the टाइटल डीड्स, फोर्थ पॉइंट में हमने टाइटल डीड्स के बारे में पढ़ा था क्या हुआ था दी टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड की गई इन द नेम ऑफ अ कंपनी, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल देयरऑफ इन द गिवन बिलो फॉर्मेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नेम पे है, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर या फिर रिलेटिव और एम्प्लॉय के नेम पे। पीरियड हेल्ड इंडिकेट द रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, रीजन क्या फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट समथिंग रिलेटिंग टू द टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स हमने पढ़ लिया, फिजिकल वेरिफिकेशन पढ़ा, देन टाइटल डीड्स पढ़ा, देन रीवैल्यूएशन पढ़ा, क्या कंपनी ने रीवैल्यू की है पीपी इंक्लूडिंग द राइट टू यूज असेट और इंटेंजिबल असेट और बोथ अगर किया है बाय द ऐसा किया है सो वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड है बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू, तो आपको स्पेसिफाई करना है द अमाउंट ऑफ चेंज को आपको स्पेसिफाई करना है। अगर चेंज 10% और उससे ज्यादा हुआ है द नेट कैरिंग वैल्यू, इधर आ रहा है हमारा नेट कैरिंग, रीवैल्यूएशन के लिए आ रहा है हमारा नेट कैरिंग वैल्यू। और जबकि हमारा जब हमने वो पढ़ा था टाइटल डीड्स को लेके इसमें हमारा नेट कैरिंग वैल्यू आ रहा है और हमने ऊपर यहाँ ग्रॉस कैरिंग वैल्यू था। ये टाइटल डीड्स के रिगार्ड में हमारा है ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, टाइटल डीड्स के लिए है ग्रॉस कैरिंग वैल्यू और रीवैल्यूएशन के लिए है नेट कैरिंग वैल्यू। और could be proceeding holding for बेनामी property, proceeding for holding any बेनामी property, whether any proceeding have been initiated or pending against the company for holding any बेनामी property under the बेनामी transaction prohibition act 1988 and the rules made thereunder, and if so whether the company has appropriately disclosed the detail in its financial statement. Okay,
later we will discuss that.